जब किसान आज पूरे बिहार में आप देख रही हैं कि पूरा बिहार सुखाड़ के चपेट में है, पूरा बिहार झुलस रहा है, सुखाड़ के चपेट में है। सरकार ने खुद कबूला है कि 50% बारिश भी इस बार बिहार में नहीं हुई, धान की फसल सूख रही है। पेट की आग बुझाने के लिए किसान बिजली मांग रहे हैं और बिजली मंत्री कहते हैं कि आंदोलन करोगे तो गोली चलेगा। मतलब निर्लज्जता की हद है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि सरकार का कोई मंत्री अपने ही लोग, वो आतंकवादी नहीं थे, अपने ही लोगों को कहे कि बदमाशी करोगे तो गोली चलेगी। ऐसे मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं कि कुंभ सत्ता के लिए कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार में आए दिन लाठी डंडों की कहानी आप भी सुनते होंगे। कभी किसानों पर लाठीचार्ज हो जाता है, कभी बीजेपी विधायक और सांसदों पर लाठीचार्ज हो जाता है, तो कभी सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों पे, तो कभी नियोजित शिक्षकों पे। ऐसे लगातार मामले आपको बिहार में आए दिन सुनने को मिलता होगा। और ऐसा ही एक मामला अब कटिहार से सामने आ रहा है, जहाँ बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर जो है गोली चला दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले जी नमस्कार। ये कटिहार में इस तरह की चीजें हो रही है, क्या लगता है कि लाठी डंडों से सरकार चलेगी बिहार में? कटिहार को क्यों ले रही हैं? कटिहार से पहले अगर STET पास बच्चे अगर आकर के अपनी बात सरकार के कान में डालना चाहते हैं तो वार्तालाप करने के लिए कोई सरकार का अधिकारी उनके पास नहीं जाता है, सीधे पुलिस की लाठी उनके सर पे बरसा दी जाती है। अगर रसोईया दीदी प्रदर्शन करती है उन पर लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी की दीदी प्रदर्शन करती है उन पर लाठीचार्ज, अभी आशा की बहनें हड़ताल पर है उनके साथ बदसलूकी। सरकार का कोई आदमी वार्तालाप के लिए नहीं जाता है। ये हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, हमको चुनकर बिठाने में उनकी भी भूमिका है। वो जब किसी समस्या में आएंगे तो उनको सुनना सरकार का पहला कर्तव्य है। सरकार पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, तो उनसे डायलॉग होना चाहिए ना, उनसे बातचीत होनी चाहिए। बता दें ये सरकार कब कब किनसे कहाँ कहाँ बातचीत की है, कब STET अभ्यर्थियों को बुलाकर बात किया है, और बात गलत क्या है। एक ही शिक्षकों में, एक ही STET में आधा का आप नियोजन कर लेते हैं, आधे की नियोजन की बारी आती है तो आप कहते हैं कि साहब इनको हम BPSC से एग्ज़ाम करा करके लेंगे। जब वो अपनी बात कहने आते हैं पटना की सड़क पर तो आप दौड़ा दौड़ा करके उन पर लाठियों की बौछार कराते हैं। जब प्रतिपक्ष के लोग जब अपनी बात कहने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, प्रतिपक्ष का क्या काम है? प्रतिपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को जगाना, और जब सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाए तो प्रतिपक्ष उसको जगाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करती है। और जब प्रतिपक्ष के साथी सड़क पर उतरता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आप लाठी से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर देते हैं, लाठियों की बौछार करते हैं, पुलिस मैनुअल को धत्ता बताते हुए सर पे वार करते हैं। पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाओं का सर तोड़ देते हैं, महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो सरकार में कहीं न मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है, सरकार में कहीं नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। जब किसान आज पूरे बिहार में आप देख रही हैं कि पूरा बिहार सुखाड़ के चपेट में है, पूरा बिहार झुलस रहा है, सुखाड़ के चपेट में है। सरकार ने खुद कबूला है कि 50% बारिश भी इस बार बिहार में नहीं हुई, धान की फसल सूख रही है। पेट की आग बुझाने के लिए किसान बिजली मांग रहे हैं और बिजली मंत्री कहते हैं कि आंदोलन करोगे तो गोली चलेगा। मतलब निर्लज्जता की हद है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि सरकार का कोई मंत्री अपने ही लोग, वो आतंकवादी नहीं थे, अपने ही लोगों को कहे कि बदमाशी करोगे तो गोली चलेगी। ऐसे मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं कि कुंभ सत्ता के लिए कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।